हैं एक बहुत बेसिक ग्रामर पैटर्न जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को इंग्लिश में बताने के लिए। वो है ये, आप इनमें से कोई भी एक वर्ड पिक करें, लाइक, लव, एन्जॉय, या अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद है, आपके डिसइंटरेस्ट हैं, तो आप हेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वर्ब में लगा दे ing। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रियली लाइक टेक फोटोज़, नहीं टेकिंग फ़ोटोज़। अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि आई लाइक टू टेक फोटोज़ लगाना है या फिर आई लाइक टेकिंग फ़ोटोज़ लगाना है, या दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्सेप्टेबल दोनों ही हैं, पर क्योंकि हम हॉबीज़ की बात कर रहे हैं, एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जिसको हम इन्जॉय करते हैं, इसीलिए एक्टिविटी पर एम्फेसिस करने के लिए हमने यहाँ पर ing मतलब जिरंड फॉर्म यूज़ करिए। जिरंड फ्यूचर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर टेकिंग फ़ोटोज़ लगाया है, ना कि आई लाइक टू टेक फ़ोटोज़। एक्शन पर नहीं एम्फेसिस कर रहे हैं, एक्टिविटी पर, जो काम हमें मज़ा देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसी तरह आप कुछ ऐसे एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, ये आपके मीनिंग को थोड़ा और नेचुरल और थोड़ा इंटेंसिफाई कर देंगे। जैसे आई रियली लाइक टेकिंग फोटोज़। समटाइम्स, कभी कभी, आई इन्जॉय गोइंग जॉगिंग, कि यार कभी कभी मुझे ना जॉग पे जाना पसंद है। अब हो सकता है आप रोज़ ना जाते हो पर आपको फ्लॉन्ट करना है, तो आप कह सकते हैं समटाइम्स आई इन्जॉय जॉगिंग। When you're talking about your hobbies, this could be one of the sentences added in between. Third, I absolutely hate attending parties. Absolutely भी एक adverb है, मतलब मुझे पूरी तरह से, I absolutely hate attending parties. I'm not a social person at all. तो बेसिक तरीका क्या किया आपने, सब्जेक्ट लगाया, इसमें से लव, लाइक, एन्जॉय एक वर्ड यूज़ करा, उसके बाद वर्ब में ing लगाई, और ये वर्ब वो है जो एक्टिविटी आप एक्चुअल में एन्जॉय करते हैं करना। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर आपको अपनी हॉबीज़ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है तो उसमें व्हेन और वाई का रूल ऐड कर दो। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि ये हॉबी आपने कब पिक करी या फिर क्यों पिक करी। जैसे आई एम रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक, इट सूद्स माई नर्व्स। सूद्स माई नर्व्स मीन्स इट काम्स मी डाउन। इससे मुझे बड़ी मतलब शांति मिलती है, मैं बड़ा वाइब करता हूँ, चिल करता हूँ। कब? जब मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। एक हमने वोकैबुलरी का एक एक्सप्रेशन भी सीखा है, आई एम रियली इनटू मीन्स यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो मैं क्या हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ क्लासिकल म्यूजिक में, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इसमें मग्न हूँ, बहुत शौक है मुझे। बिकॉज हमने यहाँ पे वाई को आंसर करने के लिए वर्ड यूज़ किया है। बिकॉज यहाँ पे नहीं लिखा है, आप बोल सकते हैं यूज़ करते हुए, बिकॉज इट रियली सूद्स माई नर्व्स। नेक्स्ट, आई लाइक ट्रैकिंग। हमने सिंपल लाइक के बाद वर्ब में ing लगाया है, वर्ब है ट्रैक, और ing के साथ ये बन गया है ट्रैकिंग। आई रियली लाइक ट्रैकिंग बिकॉज it is really exciting. I really love trekking because it's exciting. It is very thrilling. It gives me a new perception towards life. I love making videos because it's creative. जिस भी काम में मेरी imagination यूज़ होती है वो काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. So I enjoy making videos because it's creative. Okay, next, अब हो सकता है किसी को यार योगा का बहुत शौक हो तो वो कहेंगे I love doing yoga. करना की इंग्लिश डू में ing लगाया, डूइंग। इज़-ए-मैन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ये जिरेंट्स हैं, इन्हें पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। सो आई इन्जॉय, आई लव डूइंग योगा बिकॉज इट इज़ सो रिलैक्सिंग। इससे मेरी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। इट इज़ सो रिलैक्सिंग, इट इज़ सो एक्साइटिंग, it is so relaxing, it is so calming. I have been learning to play guitar for 6 months now. Okay, so I love playing guitar and I have been learning it for quite a long time now. I have been learning it for 6 months now. अब क्योंकि हमें अपने sentences को थोड़ा complex करना है और उसके बारे में information देनी है। Even अगर आप IELTS की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये टिप आपके काम आने वाली है कि एक वन लाइनर sentences कभी ना बोलें। एक लाइन के साथ उसका supporting idea भी होना चाहिए। supporting idea क्या होती है कि मेन बात के साथ कुछ ऐसा जो उसे कॉम्प्लीमेंट करे, है ना, उसके मीनिंग को थोड़ा और कंप्लीट करे, डिटेल ऐड करे। तो आई लव प्लेइंग गिटार एंड आई हैव बीन लर्निंग इट फॉर 6 months नाउ। अब इसके आगे आप और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, माई फ्रेंड गॉट मी इनटू
tracking and photography. So if someone gets you into something, it simply means that they introduce you to something. So if I say that, okay, I love tracking and photography, and to be honest, one of my childhood friends had introduced me, or one of my childhood friends had got me into these hobbies, it simply means that I want to tell you कि मेरे एक बहुत खास मित्र थे बचपन के, उन्होंने मुझे आदत लगाई थी इन हॉबीज़ की। बहुत प्यारा सेंटेंस है, आप इसको लिख सकते हैं या 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस करें। या आई लव ट्रैकिंग एंड फोटोग्राफी एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 2 सेंटेंसेस को लिंक करने का काम कर रहा है, ताकि रिदम, आपका जो फ्लो है सेंटेंस का, वो नेचुरल लगे, एक फिलर की तरह ये यहाँ पर आया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू दीज हॉबीज़। मेरे एक बचपन के दोस्त ने मुझे ये हॉबीज़ की आदत डाली थी। नेक्स्ट, एडिंग डिटेल्स। तो अगर आपकी बहुत बेसिक सी भी हॉबी है ना, जैसे बस हमें कुकिंग पसंद है, उसमें मज़ा आता है, तो आप इसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई कर सकते हैं ये कहकर, आई रियली एन्जॉय कुकिंग, लाइक किचन इज़ माई हैप्पी प्लेस। जैसे मुझे, आई लव रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड दिस स्टूडियो रूम इज़ माई हैप्पी प्लेस। हॉबी वही है, एक सेंटेंस हमने ऐड किया है, इससे हमारा सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स हो गया है और आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चल रहा है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आप चीज़ों से प्यार करते हो। नेक्स्ट, आई एम रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक एंड आई कैन मैनेज सिंगिंग विच सम मे फाइंड इनटॉलरेबल। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, लोगों से थोड़ा डीपर लेवल पर कनेक्ट होना है, तो आपको अपनी बातों में थोड़ा ह्यूमर ऐड करना सीखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सीरियस साउंड नहीं करना है, थोड़ा मजाकिया साउंड करना है, ताकि लोग मतलब हंसें, पसंद करें, आप में से एक पॉजिटिविटी आए, लोग मतलब आपके अराउंड रहना पसंद करें। तो यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुली हमने प्ले किया है। गाना तो हम सबको सुनना पसंद है ना, हम गाते भी हैं, पर हमें ये पता होता है कि हम बस इतना गाते हैं कि अपना बाथरूम सिंगर्स हैं हम लोग, अपना बस घर में या कमरे में ही गाते हैं, दूसरों के सामने नहीं गाते हैं। अब उस चीज़ को उसने कितने प्यार से बता दिया कि यार आई एम इनटू क्लासिकल म्यूजिक, जॉनरा डिफाइन किया है, डिटेल्स पर फोकस करें कि म्यूजिक की भी कैटेगरी बताइए कि यार किस तरह का गाना पसंद है। हमने पहले भी एक सेंटेंस सीखा था, तीनों को ब्लेंड करके एक साथ बोलते हैं। सो आई एम रियली इनटू क्लासिकल म्यूजिक, इट एक्चुअली सूट्स माई नर्व्स and to be honest, I can manage singing which some may find intolerable, but I do enjoy it. तो हमने क्या किया, हमने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स को कलेक्ट किया एक ही हॉबी के अराउंड और पूरे आइडिया को अच्छे से फ्लुएंटली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अ फिटनेस फ्रीक एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जिम। मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मतलब मेरे को फिट रहना पसंद है और मेरे को जिम जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जिम। और यही वो हॉबी है जिसकी मैंने आपसे बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में। दिस इज़ मी बैक इन 2018 एंड हियर वी गो विद न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विद्युषी कौशिक इन 2022। ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, फैट लॉस की बात नहीं है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, कि मैं अपने सारे टारगेट्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, इस पूरी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक बुक ने मुझे दिया है और उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसका एक कॉन्सेप्ट जो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है, और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार अपना गोल मत बनाओ लाइफ में कि मेरा गोल है मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, मेरा गोल है मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है। गोल्स मत सेट करो, क्योंकि अगर आप गोल सेट करते हो तो बहुत टायरिंग होता है, प्रोसेस समझ नहीं आता है कि यार कहाँ से शुरू करें। गोल तो है हमारे पास, पर हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है। आप इस टाइम को स्पेंड करें एटॉमिक बहुत छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करने में, और अगर वो हैबिट्स बिल्ड हो गई तो वो बाय प्रोडक्ट होगा कि आप अपने गोल की तरफ खुद ही बहुत स्पीड से अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को बहुत फिट दिखना है या मेरा माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए, मैंने उसका एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने कहा बस एक हैबिट बिल्ड करनी है कि रोज़ एक्सरसाइज करने जाना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कुछ समझ ही नहीं आता था कि जिम में करना क्या है, पर धीरे धीरे सब कुछ सिंक होने लगा। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं मेरी जो एक हैबिट जिसको मैं बिल्ड करना चाहती थी वो मेरा पैशन बन गया है। जैसे ये सिंकिंग आपकी लाइफ में आ गई ना कि आप अपनी हैबिट्स को,
हॉबी बना पाएँ, I think no one could stop you to experience that exponential growth in your life and career. Well, यहाँ पर मैं even shout out देना चाहूँगी कुकू एफएम को, क्योंकि ये बुक मैंने वहीं पर पढ़ी थी। और अगर आप भी चाहते हैं कि रोज़ कुछ छोटा छोटा ऐसा सीखें, या मे बी किसी एक ऐसी बुक में आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा जो आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री एंगल से चेंज कर सकता है, वो एक आइडिया अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो उस आइडिया को ऐसे इंस्टॉल करने के लिए माइंड में एक हैबिट आप आज बिल्ड करें कि आप ऑडियो बुक्स सुनना शुरू करें या बुक्स रीड करना शुरू करें। सो कुकू एफएम एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ऑडियोज़ के लिए। यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगी। रोज़ 20 मिनट्स एक अच्छी सी बुक सुनो, उसकी एक लर्निंग पिक करो, उसको नोटबुक में लिखो और देखो कि यार क्या इससे मेरा ज़िंदगी जीने का नज़रिया थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। वेल, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं मेरा कोड यूज़ करके, तो यू कैन गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। To download the application, please follow the link given in the description box and enjoy listening to your favorite audiobooks in your native language. हिंदी में भी सुनो, इंग्लिश में भी सुनो, इससे आपकी language competency भी improve होगी. Okay, here we go with the next sentence and it says, I love meeting people from all walks of life and learn from their experiences. यहाँ हम कह रहे हैं कि यार मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलूं और उनसे कुछ नया सीखूं। या आप इंटरव्यू में भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस कह रहा है आई लव, मीटिंग आएगा, मीट नहीं आएगा, आई लव मीटिंग न्यू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड लर्न फ्रॉम उनके एक्सपीरियंसेस से, इसीलिए THEIR वाला देयर आया है, टू लर्न फ्रॉम देयर, उनके एक्सपीरियंसेस से। नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पर हमने वही किया है कि एक छोटी सी हॉबी को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करी है। आई लव आउटडोर्स। Instead of just directly jumping on the main hobby, like I love tracking, you're giving it some introduction as I love outdoors. I have been to tracks in Himalayas on multiple occasions. मतलब मैं बहुत बार हिमालयस पर भी गया हूँ ट्रैकिंग करने के लिए। इसके अतिरिक्त इसकी इंग्लिश है besides, ये एक लिंकिंग वर्ड है जो दूसरे सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से ऐड करने में आपको हेल्प कर रहा है। बिसाइड्स आई लव साइकिलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। व्हाट इफ आई हैव नेवर बीन टू हिमालयाज फॉर ट्रैकिंग? देन यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर। यू कुड से समथिंग लाइक आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू गो फॉर ट्रैकिंग इन द हिमालयाज, अ फार फेच्ड ड्रीम। अब यहाँ पर तो भाई बंदे ने बोला है कि यार मैं गया हुआ हूँ हिमालयस पर, मैंने बड़ा इन्जॉय किया है और मेरे को इसके अलावा ये भी पसंद है। पर अगर हम नहीं गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आई लव आउटडोर्स एंड आई लव ट्रैकिंग, आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू गो फॉर ट्रैकिंग। मतलब ये हमेशा से मेरी बहुत दिली इच्छा रही है, मैंने हमेशा से ये कामना करी है कि मैं हिमालयास पर जाऊं ट्रैकिंग करने के लिए। अब मेरे लिए ऑनेस्टली खुद के लिए हिमालयास पर ट्रैकिंग करना जाना थोड़ा सा मुश्किल है हेक्टिक वर्क स्केड्यूल की वजह से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अ फार फेच्ड ड्रीम, मतलब एक ऐसा ड्रीम जिसके पूरे होने की ख्वाहिश थोड़ी सी कम है, पर ये मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं ऐसा करूँ। तो अ फार फेच्ड dream. So should we try to speak out the sentence together? Yeah, let's do it. So it goes like, I love outdoors. I have been to tracks in Himalayas on multiple occasions. Besides, I love cycling long distances. और अगर नहीं गए हैं तो we will say, I have always aspired to go for trekking in Himalayas, a far-fetched dream. यहाँ पे थोड़ा सा pause देना पड़ेगा. Like, I have always aspired to go for trekking in the Himalayas, a far-fetched dream, एक ऐसा ड्रीम जो थोड़ा मुश्किल है अचीव करना। 15th, I have a sound knowledge of XYZ. If anybody requires support in these areas, I'll be glad to help. अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं और अपनी किसी एक्टिविटी क्लास को आपने ज्वाइन किया और वहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप किसी खास चीज़ में बहुत अच्छे हैं और अगर आपके फ्रेंड्स को भी उसमें हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हैं। ये एक कनेक्शन, ये पीपल स्किल्स हैं, है ना। आप लोगों को खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, कि उनको बता रहे हैं कि यार अगर आपको हेल्प चाहिए तो आई एम जस्ट राइट हियर। तो सिर्फ हॉबी ही नहीं बताइए, उस हॉबी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ भी किया है अपनी गैदरिंग से। तो सेंटेंस कह रहा है मेरे को बहुत गहरी नॉलेज है, आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। अगर इफ़ एनीबडी रिक्वायर्स, एनीबडी सिंगुलर यूनिट मानी जाती है इसलिए रिक्वायर्स आया है। इफ़ एनीबडी रिक्वायर्स सपोर्ट इन दीज एरियाज, इन वाले एरियाज में अगर सपोर्ट चाहिए, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स।
अब अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग साउंड करना चाहते हैं और आपको सच में मतलब अपना कोई बिजनेस शुरू करना है फ्यूचर में, तो आप इसको एज अ हॉबी भी बता सकते हैं. सो आई एम मोर इनटू बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स. आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स. Last slide. I really like taking wildlife photos in the forest, but I don't get the chance to do it often. अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो हॉबी आप बताते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, ज़रूरी नहीं है कि वो हॉबी आप सच में रोज़ फॉलो करते हों. आप उसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए. अब जंगलों में हम कहाँ जा पाते हैं ना फ़ोटोज़ क्लिक करने, पर एक तरीका है. आपने कहा यार मेरे को ना जानवरों की फ़ोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है. आई रियली लाइक टेकिंग वाइल्ड लाइफ फ़ोटोज़ इन द फॉरेस्ट. हाउएवर, बट की जगह हाउएवर भी यूज़ हो सकता था, पर अभी क्योंकि पढ़ाया नहीं है इसलिए बट यूज़ किया है. बट आई डोंट गेट द चांस टू डू इट ऑफन. पर मेरे को अक्सर ऐसा करने का मौका नहीं मिल पाता. तो गाइज़, क्या हैं आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स इस वीडियो से, उनको पॉइंट्स में बनाकर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अपनी हॉबीज़ को लिखने की कोशिश करना, थोड़ा सोचना कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ें पावर देती हैं, और जो हॉबीज़ आपकी हैं क्या वो आपको फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो क्या उन हॉबीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, और क्या मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो अपनी हॉबीज़ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बता सकता हूँ कि यार लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन भी आए, साथ के साथ मेरी इंग्लिश, मेरी पर्सनालिटी, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे थॉट प्रोसेस, सब चीज़ों को लोग एडमायर करें एक ही समय पर. Now, if you like this video, please hit that like button just to show some love to me. Leave a comment for me and share this video with all your friends. I'll meet you in the next video very soon. Until then, take care.